लिंक है, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, जितने भी पीडीएफ है, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो सारे आपके साथ इसी टेलीग्राम में शेयर किए जाएंगे। तो या तो फिर आप स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप एजुकेशन बाय डॉक्टर है ना लिखकर भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये आपकी चॉइस है, आप हमें कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमें डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर एजुकेशन बाय डॉक्टर है ना लिखकर भी आप सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आपने अपने लिए ये बुक नहीं खरीदा तो आप ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आज ही अपनी बुक ऑर्डर कर लीजिए। बुक Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, 330 का स्पार्कल कॉपियर पे भी अवेलेबल है विद डिलीवरी चार्जेस। बुक आपको नेट में हेल्प करेगा, सेट में हेल्प करेगा, पीएचडी में हेल्प करेगा, एंड नेट के एग्जामिनेशन के साथ साथ जो अब आपके कह रहे हैं ना, जितने भी ओडिशा का एसएसबी का एग्जाम है, पीजीटी का है, जेके का एग्जाम है, जेके सेट है, जम्मू कश्मीर के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सब में आपको ये बुक हेल्प करेगा। तो इस बुक को ना लेने की गलती मत कीजिए। आई होप आप अपने लिए 330 रुपीज जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज मेक श्योर आप ये गलती नहीं कर रहे और आज ही आप अपनी बुक के लिए अपनी बुक का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोल करना और अभी तक नहीं किया, तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके आप लोग कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो कई तरह की कंडीशनिंग होती है जो कि हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। आपको मालूम है हर एक उत्तेजना के बदले उसका एक प्रतिक्रिया होती है, कहते हैं ना हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्टिमुलस दिखता है अपने नियर बाय एनवायरनमेंट में, तो आप उसकी प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। जैसे सर्दी है तो आप विंटर्स के कपड़े पहनते, गर्मी है तो आप कॉटन के कपड़े पहनते, और अगर अभी बारिश हो जाएगी तो आप अम्ब्रेला लेके बाहर निकलेंगे। यानी कुछ भी हो रहा है आप उसका कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक जरूर करते हैं। ठीक है, रिप्लाई करते हैं, जिसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पहला है डिलेड कंडीशनिंग। यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है, 2023 के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन। अगर आप इसे मिस करने की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 2023 में भी यहां से सवाल आ चुका है। तो पहला है डिलेड। डिलेड का मतलब होता है लेट होना। क्या होता है आप सबको पता है, विलंब होना। डिलेड मींस लेट होना, विलंब होना, गैप आना, है ना, यही होता है ना डिलेड का मीनिंग, गैप आना। यानी आपको मालूम है कि अभी आपको पावलोव का अगर एक्सपेरिमेंट याद हो तो आप सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, आपका फूड जिसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करे। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, ये फूड देखकर डॉगी ने आपको सलाइवा दी। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, आपका बेल, जिसकी आवाज पे डॉगी का कोई रिएक्शन नहीं था। और कंडीशन स्टिमुलस क्या था, जब आपने फूड और बेल को क्लब करा, पेयर करा। ठीक है, और कंडीशन क्या बन गया, सिर्फ बेल का साउंड। और फिर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ, सिर्फ इस बेल की साउंड पर ही आपको सलाइवा मिलना स्टार्ट हो गया। एम आई राइट, ये तो सबको क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डिलेड क्या होता है, डिलेड का मतलब है पहले आपने, डिलेड का मतलब क्या है, द CS is presented before the US and the CS stays on until the US is presented। यानी आपने पहले घंटी बजाई और घंटी काफी देर तक बजी, और उसके बाद आपने क्या दिया, उसको फूड दिया। तो डिलेड का मतलब क्या होता है, आपने काफी देर तक घंटी बजाई, आपने इतनी देर तक आप घंटी बजा रहे, ठीक है, और काफी देर तक घंटी बजने के बाद आपने फूड दिया है। यानी इतनी देर तक गैप रहा, घंटी बजती रही लेकिन खाना नहीं आया, काफी देर घंटी बजने के बाद यू हैड द फूड। सो डिलेड मीन्स the bell was ringing for a long period of time, and after a big gap of ringing the bell, you served the food. So bell will continue to ring, and after ringing for a while, you will give them the food. So there is the delay. Delay कब है, बेल बज रही है और काफी देर बेल बजने के बाद आपने फूड प्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
फिर आता है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस का मतलब होता है बेल बजी, स्टार्ट हुई और एंड हुई, और जैसे ही बेल एंड हुई वैसे ही आपने फूड दे दिया। तो जैसे ही कंडीशन स्टिमुलस आया और एंड हुआ, एंड होने के तुरंत बाद आपने अनकंडीशन स्टिमुलस फूड की प्रस्तुति कर दी। सो बेल विल रिंग एंड एंड, और उसके बाद तुरंत बाद आपके पास फूड आ जाए। ये देख रहे हो आप, बेल बजी एंड हुई, और जैसे ही बेल एंड हुई तुरंत आपके पास फूड आ गया। सो इसका डायग्राम है, बेल, जैसे ही बेल एंड हुई आपके पास फूड आ गया। यहाँ क्या है, बेल, गैप रहा इतनी देरी का, गैप के बाद आपको फूड मिल गया। ठीक है, ये हो गया अब आपका ट्रेस। फिर आता है साइमल्टेनियस, यानी एक साथ, बेल और फूड दोनों साथ साथ। बेल भी सेम टाइम पे आया और फूड भी सेम टाइम पे, साइमल्टेनियस, दोनों साथ में आए, दोनों साथ में बाय बाय करके। ठीक है, और बैकवर्ड होता है जिसमें आप बोलते हो नो लर्निंग। बैकवर्ड की खास बात क्या होती है, नो लर्निंग, इसका कोई फायदा नहीं है, किसी काम का नहीं, यूजलेस। आपने पहले बच्चे को खाना दे दिया और बाद में आप घंटी बजा रहे, आपकी घंटी कोई सुनने वाला भी नहीं है। डॉगी को वो मिल गया जो उसको चाहिए था, अब आप जितनी मर्जी घंटी बजाओ आपको सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। अब आप घंटी बजाते रहो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कहानी उल्टी चली, यहाँ पहले खाना आ गया और बाद में बैल, इसलिए यहाँ पर होता है नो लर्निंग। और यही सवाल एनटीए ने नेट के पेपर में भी पूछा। क्लियर? तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डिले का मतलब होता है गैप होना। तो पहले आपने बेल बजाई, बेल बजाने काफी गैप के बाद आपने फूड दे दिया। ट्रेस का मतलब होता है जैसे ही बेल का एंड हुआ तुरंत आपके पास फूड आ गया। साइमल्टेनियसली मींस टुगेदर, एक साथ। और यहाँ क्या होता है, पहले फूड और फिर बेल, इसलिए यहाँ नो लर्निंग होता है। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो चलिए इसका एक सवाल भी देख लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो ही गया है। तो पावलोव की कौन सी कंडीशनिंग में आपने पहले अनकंडीशन स्टिमुलस दिया? अनकंडीशन मींस आपका फूड, और प्रीसीड का मतलब पहले आता है। ठीक है, किससे पहले आता है? न्यूट्रल से। न्यूट्रल कौन है? बेल। अनकंडीशन कौन सा है? फूड। इसको आप क्या, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, इन्होंने कहा है आपको पहले आया फूड और फिर आई आपकी बेल। तो अगर फूड पहले आ रहा है, बच्चे का पेट भर गया, आप डॉगी को कोई मतलब नहीं, आप घंटी बजाओ, जिसको आप बोलते हो नो लर्निंग, विच इज योर बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो मैंने अभी आपको कहा था ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, अनकंडीशन मींस योर फूड। ठीक है, इज प्रेजेंटेड आफ्टर, यानी ये बाद में आए, टर्मिनेशन ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या होता है आपका? बेल। तो पहले बेल आया और उसके बाद आपका फूड आया, यानी पहले घंटी बजी, जैसे घंटी बंद हुई, क्योंकि उन्होंने लिखा है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति होना, एंड होना, और फिर यानी एक चीज आई खत्म, दूसरी चीज है, जिसको आप बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? सो प्लीज इसको जरूर सेव कर लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, और इसके साथ आपने देना है अपना फीडबैक। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, और इसके साथ आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जाने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग। हमारा टेलीग्राम का